हेलो दोस्तों, आज है 1 मई 2026, नए महीने की शुरुआत, दिन शुक्रवार का और हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट आया है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 1 मई का दिन है और हर साल 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी दोस्तों, आज मजदूर दिवस केवल महज एक छुट्टी का दिन ही नहीं है, बल्कि उन करोड़ों मजदूरों के संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है, जिन्होंने हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 1923 में चेन्नई से शुरू हुई ये परंपरा आज भी मजदूरों को उनके अधिकारों और 8 घंटे के वर्किंग आवर की याद दिलाती है। और आज का दिन समाज में समानता लाने और आर्थिक प्रगति की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे कामगारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी आज महापर्व है। यानी दोस्तों, वह पसीना जिसने गगनचुंबी इमारतों की नींव रखी, वह हाथ जिन्होंने तपती धूप में पत्थर तोड़कर सड़कों का जाल बिछाया, और वह जज्बा जिसने आज कारखानों के शोर के बीच राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मौन संगीत लिखा, उन्हीं हाथों के सम्मान का आज दिन है लेबर डे। यानी ऐसा महापर्व जो केवल एक तारीख ही नहीं, बल्कि उन करोड़ों बेनाम चेहरों की आज विजय गाथा है, जिन्होंने अपने खून पसीने से विकास की इबारत लिखी है। आपको बताएं, भारत में लेबर डे मनाने की जो परंपरा है ना दोस्तों, वो करीब 1 सदी पुरानी है। हमारे देश में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास यानी अब चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा इसे मनाया गया था। भारत सहित दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में श्रमिक दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में इसके समय और नाम में विविधताएं देखी जाती हैं। तो आज मजदूर दिवस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस भी है। तो 1 मई का दिन महाराष्ट्र के लिए भी दोहरी खुशियां लेकर आता है। आज ही के दिन 1960 में बॉम्बे स्टेट से अलग होकर महाराष्ट्र राज्य बना था। और 1 मई को आप देखिए, कारोबार भी नहीं होगा। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आज बीएससी और एनएससी भी बंद रहेंगे, यानी शेयर बाजार में आज छुट्टी रहने वाली है। शेयर बाजार में 1 मई शुक्रवार को कोई कारोबार नहीं होगा। और साथ ही आज कई राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में आज बैंक भी बंद रहने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए, आप 8 साल बाद ज्येष्ठ महीने में अधिक मास भी पड़ेगा। और ऐसे में 17 मई से 15 जून तक शादियां, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाएगी। करीब 8 साल बाद इस बार जेठ के महीने में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का दुर्लभ संयोग बन रहा है। पंचांग गणना के अनुसार 17 मई से ही अधिक मास की शुरुआत हो जाएगी, जो 15 जून तक चलेगा। और इस अवधि में जो शुभ मांगलिक कार्य है, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन वगैरह तमाम तरह के मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, चीन ने यूएन में ये आरोप लगाया कि भाई जापान तेजी से परमाणु हथियार क्षमता बढ़ा रहा है और जापान के पास 44.4 टन प्लूटोनियम है, जो उसके सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी से काफी ज्यादा है। और इससे 5500 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और जापान इसकी तैयारी भी कर रहा है। घबराया हुआ चीन यूएन के पास पहुंचा और बोला कि इसे रोक लो वरना अनर्थ हो जाएगा। और इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का रुख सख्त हो गया है। होर्मुज से नाकेबंदी हटाने के लिए फिलहाल इंकार कर दिया है। ईरान पर दबाव और बढ़ने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि ईरान का तेल और एनर्जी सिस्टम अब टूटने के कगार पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि वाशिंगटन की तरफ से अब कोई समझौता नहीं होने वाला है। ईरान के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें होर्मुज स्ट्रेट खोलने और नाकेबंदी हटाने की बात कही गई थी। कुल मिलाकर ईरान पर अब दबाव लगातार बढ़ रहा है और हालात और भी खराब हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये दोहराया कि भाई ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसलिए अमेरिका अपनी सख्त नीति जारी रखेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस समय काफी दबाव में है और अब बातचीत के लिए ज्यादा तैयार दिख रहा है। इधर ईरान ने कहा कि होर्मुज से भारतीय जहाजों के गुजरने पर रोक नहीं है। 10,000 भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने कहा कि संघर्ष के बावजूद भी ईरान होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सहित सभी दोस्त देशों के जहाजों पर किसी तरह की रोक नहीं है। इधर आप देखिए, अमेरिका को किस तरह से ईरान युद्ध भारी पड़ रहा है। महंगाई ने वहां 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ईरान युद्ध से गैस की कीमतों में उछाल, अमेरिका में महंगाई 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थितियां असहज करने वाली साबित हो सकती हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद फिर आप देखिए, मुझे तबाह का समंदर में डुबोने वाला बयान। तो क्या ईरान के पास अब सीक्रेट प्लान भी है? यानी डोनाल्ड ट्रंप की अब ईरान को सर्वनाश करने की धमकी से खाड़ी देशों में अब तनाव चरम पर है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए होर्मुज पर कंट्रोल और परमाणु क्षमताओं की रक्षा का संकल्प लिया है। ईरान के नए हथियार की रहस्यमय चेतावनी से अब परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। होर्मुज इस टकराव का मुख्य बिंदु है, जहां पर दोनों पक्ष अभी आर पार के मूड में है। यानी हुआ क्या कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को यह हिला देने वाला बयान दे दिया। और इस बार उन्होंने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि सर्वनाश कर दूंगा, रहम की उम्मीद मत करना। और यह ऐलान करने वाली भाषा है। यानी दोस्तों, ये वो लहजा आना जिसमें कूटनीति नहीं, तबाही की गूंज सुनाई देती है। तो तनाव किस तरह से बढ़ रहा आपको पता ही है। इधर आप देखिए, रूस पर भी अमेरिका को भरोसा नहीं है। पुतिन ने कहा कि ईरान हमें 440 किलो यूरेनियम सौंप
देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात से भी सहमत नहीं है। ट्रंप का कहना था कि ईरान को अपना यूरेनियम अमेरिका में शिफ्ट करना पड़ेगा, और इधर ईरान भी ये साफ कह रहा कि परमाणु हमारी पूंजी है, ताकत नहीं छोड़ सकते हैं। पीस डील पर बातचीत के बीच मुजतबा खामेनेई ने ये रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव के आगे झुकने और परमाणु होर्मुज पर ईरान की शर्त से पीछे हटने से साफ मना कर दिया। ईरान में आप देखिए, मुजतबा ने कहा कि ईरान को बचाने के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी है और ऐसे में हम झुक नहीं सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट ईरान की ताकत है और हम इसे बचाए रखेंगे। तो अब देखिए आप तनाव किस तरह से आगे बढ़ता दिख रहा है। और फिलहाल आप देखिए, कल भी हमने आपको सोने को लेकर भविष्यवाणी के बारे में जानकारियां बताई थी। कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, उसमें नया अपडेट था। और इस वीडियो में आप ये नया अपडेट आया है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से बड़ी भविष्यवाणी की गई है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक सोने की कीमतें 37% तक बढ़ सकती हैं, लेकिन 2027 में 8.5% की गिरावट का अनुमान है। तो अगर आप भी सोने में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं ना, या फिर सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बैंक की ताजा कम्युनिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट ने सोने की कीमतों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। बताया गया कि साल 2026 में सोने की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 37% तक बढ़ सकती हैं, और अगले साल 2027 में इसमें 8.5% तक की गिरावट आने का अनुमान है। और इधर आप देखिए, कोलकाता में ईवीएम पर जमकर बवाल मच गया। बीजेपी टीएमसी नेता आमने सामने। चुनाव आयोग ने आरोपों पर जवाब भी दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो जाने के बाद अब चुनावी जंग स्ट्रॉन्ग रूम के दरवाजों तक पहुंच गई है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम अनुशीलन केंद्र में रखी हुई ईवीएम की सुरक्षा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा भी कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि अंधेरे में बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं, और ऐसे में टीएमसी की वरिष्ठ नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना भी शुरू कर दिया था। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आशंका जताई है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जा सकती है, और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि 4 मई को होने वाली मतगणना तक स्ट्रॉन्ग रूम की 24 घंटे निगरानी की जाए। और इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि भैया हार की हताशा है। बीजेपी नेता तापस रॉय भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए थे, और उन्होंने टीएमसी के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे हार की हताशा करार दिया है। इसी मामले को लेकर आप देखिए, चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया कि कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सुरक्षित है। वायरल वीडियो को लेकर उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी 7 ऐसी स्ट्रॉन्ग रूम मतदान के बाद उम्मीदवारों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ठीक से सील किए गए और पूरी तरह सुरक्षित हैं। ईवीएम और मतपत्रों दोनों की सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ की गई हैं। आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना 4 मई को 77 केंद्रों पर होने वाली है। सभी 294 सीटों के लिए वोटों की गिनती की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 मई को काउंटिंग होगी। इधर चुनाव आयोग ने एक बड़ी पहल भी की है। पहली बार सभी मतगणना केंद्रों पर QR आधारित फोटो ID कार्ड, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेगी। ये प्रणाली 4 मई को होने वाली मतगणना से लागू की जाएगी। यानी ये असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के साथ साथ 5 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए भी लागू रहेगी। अब सभी मतगणना केंद्रों पर चुनाव आयोग QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी करेगा, ताकि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोका जा सके। और इधर आप देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर दिखाए गए हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि टीएमसी से गठबंधन पर फैसला बाद में लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम एक वीडियो मैसेज जारी कर यह दावा किया कि राज्य में फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी बंगाल में 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटेगी। एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर दिखाया गया है, ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि 226 से ज्यादा सीटें टीएमसी जीतने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका, न्यूक्लियर हमले से डरे नहीं है। भारत IT का हब है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का। इधर बड़ी खबर आ रही है, अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई है। याचिकाकर्ता बोले कि अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। 40,000 करोड़ के फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। ईडी ने कहा कि किसे पकड़ना है ये नहीं बता सकते। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाएं। केंद्र से कहा कि अपने कानून में बदलाव करें। अभी 24 हफ्ते तक गर्भपात का नियम है। ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट भारतीय दिल्ली पहुंच गए। 5 घंटे तक पूछताछ की गई। पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल रिसीव करने के लिए भी पहुंचा, जिसमें 11 पंजाबी थे। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें 11 पंजाबी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कानपुर में बैंक मैनेजर समेत 8 साइबर ठग अरेस्ट हुए। डिलीवरी बॉय के खाते में 67 करोड़ मिले। कानपुर में साइबर ठगी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अलग अलग बैंकों के 5 अधिकारी भी शामिल हैं। ये साइबर ठगों को म्यूल खाते उपलब्ध कराते थे, और ये गिरोह जो है ना, वो साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी फर्में बनाकर ठगी की रकम को ट्रांसफर कराता था। तो ये इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। मिली भगत के ये काम हो रहा था। इधर बड़ी खबर आप देखिए, क्या महिलाओं के लिए इंटरनेट सेफ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आजकल हो रहा ना दोस्तों की AI और डीप फेक जैसी नई नई टेक्नोलॉजियों के गलत इस्तेमाल ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन दुनिया को बेहद असुरक्षित बना दिया है।
यूएन वुमेन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर बढ़ते उत्पीड़न, फर्जी तस्वीरों और गालियों के डर से महिलाएं सोशल मीडिया और पब्लिक लाइफ से दूरियां बना रही हैं और ये डिजिटल हिंसा न केवल उनकी मानसिक शांति को छीन रही है बल्कि उन्हें अपनी आवाज दबाने पर भी मजबूर कर रही है। बड़ी खबर में आप देखिए, दुनिया में गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा। गौरव दिवस पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में विकास की राजनीति का युग विकसित किया और गुजरात उनकी प्रेरणा से आज देश के विकास का रोल मॉडल बन गया है। बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का ऐलान कर दिया। ये यात्रा जून अगस्त में होगी। इच्छुक यात्री 19 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में हर शनिवार को जन सुनवाई कैंप लगेंगे। राशन कार्ड की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान होगा। दिल्ली सरकार 2 मई 2026 से सभी जिला कार्यालयों में जन सुनवाई कैंप शुरू कर रही है। ये कैंप हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक लगेंगे, जहां पर लोग राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं जैसे नया कार्ड बनाना, कार्ड में कोई सुधार करना, पात्रता वगैरह की कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे समाधान ऑन द स्पॉट ही हो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया पर सरकार मेहरबान हुई है। 23,649 करोड़ की राहत मिली। सरकार ने कंपनी का एजीआर बकाया करीब 23,000 करोड़ रुपए कम कर दिया है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है और अब आने वाले समय में शहरों में भी अपडेट देखने को मिल सकता है। गैस संकट के बीच सरकार सख्त हो गई है। पीएनजी ग्राहकों को छोड़ना पड़ेगा एलपीजी कनेक्शन। दोहरे कनेक्शन वालों की जांच की जा रही है। अग्नि 6 मिसाइल पर डीआरडीओ चीफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार दे ग्रीन सिग्नल, हम तैयार हैं। अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला है, जब भी सरकार हरी झंडी देगी हम तैयार हैं। वैसे दोस्तों 1 मई से नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो में अपडेट बताएंगे और कल वाले वीडियो में भी हमने आपको कई सारे अपडेट तो बताए थे। पूरा वीडियो आपको सेपरेट दिखाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप देखिए, अब 5,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने तो इस तरह की खास सुविधा भी शुरू कर दी है। ये सुविधा एंड्रॉइड वर्जन 30 और iOS वर्जन 28.2 के नवीनतम आई मोबाइल ऐप पर वर्जन है उपलब्ध है। बड़ी खबर देखिए आप, लगभग 170 एकड़ में फैले सहारा शहर प्रकरण में नगर निगम लखनऊ को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सहारा कॉमर्शियल की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस निर्णय ने नगर निगम की कार्रवाई को वैध ठहराते हुए उसके पक्ष में मजबूत किया और शहर प्रशासन की साख को और मजबूती दी है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, दुबई ने प्रॉपर्टी लिंक्ड वीजा के नियम आसान कर दिए हैं, जिससे अब छोटे छोटे निवेशक भी कम बजट में घर खरीदारी, रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगे। इस नए बदलाव से विदेशी निवेशकों के लिए दुबई का बाजार और आकर्षक निवेश का विकल्प बन सकता है। वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, 387 से बढ़कर 820 हुए मेडिकल कॉलेज। 5 सालों में यूजी और पीजी की 75,000 नई सीटें जोड़ना लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मेडिकल शिक्षा में बढ़ोतरी और सीटों के विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है अगले 5 सालों में यूजी और पीजी की 75,000 नई सीटें जोड़ना है। यूएई जाने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब मिनटों में खुल जाएगा डिजिटल बैंक खाता, नकद ले जाने की झंझट खत्म होगी। यूएई पर्यटक पहचान नामक एक नई पहल शुरू कर रहा है, जिससे पर्यटक अब वहां पर पहुंचते ही कुछ ही मिनटों में अपना डिजिटल बैंक खाता खोल सकेंगे। ये सुविधा बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान का उपयोग करके नकदी ले जाने की झंझट से परेशानी हटाएगी। हज किराए में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी पर सरकार ने सफाई दी है और कहा कि पारदर्शिता के साथ ये फैसला लिया गया है। हज 2026 के लिए हवाई किराए में 10,000 रुपए की वृद्धि को लेकर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर जताई जा रही चिंताओं के बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये वृद्धि वैश्विक संकट और ईंधन की कीमतों में उछाल के कारण लिया गया। बढ़ती एविएशन टर्बाइन फ्यूल कीमतें। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी हो गई है। 7 दिन तक महिला डिजिटल अरेस्ट रही। टेरर फंडिंग का डर दिखाया, जेल भेजने की भी धमकी दी। इधर बिहार सरकार का बड़ा ऑफर आप देखिए, चालान पर 50% ऑफ। 90 दिन से पुराने चालान पर नियम लागू। लोक अदालत में मामले का निपटारा होगा। बिहार में वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मंत्रिपरिषद की भी हाल ही में बैठक में एक मुफ्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 को मंजूरी दे दी गई है और इस योजना के तहत लंबे समय से जो लंबित ई चालान है उन पर 50% की छूट दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में अधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायतों में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को अब बिहार में सहयोग शिविर लगेंगे। बिहार में 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए नए सिलेबस की किताबें मिलेंगी। 20 मई तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बीच में 2 यूपी की खबरें भी आई हैं। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी सौगात है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट को फ्री में स्कूल बैग मिलेंगे। स्कूल बैग की धनराशि सीधे ही छात्र के माता पिता या फिर अभिभावकों के खाते में आएगी। यूपी में श्रमिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी हो रही है। स्थायी और कैशलेस इलाज से जोड़ने की योजना बना रही है योगी सरकार। बिहार में आप देखिए, उनका कंकाल बैंक ले जाने के मामले में एक्शन हुआ है। आरडीसी जांच में बैंक अधिकारी दोषी पाए गए। दरअसल उड़ीसा के केंदुझर जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी मृत बहन का कंकाल बैंक में ले जाना पड़ा क्योंकि वह उसकी जमा राशि नहीं निकाल पा रहा था और इस मामले में अब बैंक अधिकारी दोषी पाए गए। राजस्व संभागीय आयुक्त यानी आरडीसी ने बैंक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया
आया है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी बहन की मौत साबित करने के लिए उसका कंकाल बैंक तक ले जाना पड़ा क्योंकि वह उसकी जमा राशि नहीं निकाल पा रहा था। तो ये अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। इधर आप देखिए कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे इनकी सोच रहती है। बेडरूम में पत्नी ने खुफिया कैमरे लगाए, इंजीनियर पति की गंदी हरकतें देखकर उसके होश उड़ गए। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। ये हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल शादी बेहद ही दर्दनाक और शर्मनाक मोड़ पर पहुंच गई। आईआईटी से एमटेक और मुंबई की एक बड़ी कंपनी में 2.5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी पाने वाला एक पति अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाता था। पति के दूरी बनाने से परेशान पत्नी ने बेडरूम समेत फ्लैट में खुफिया कैमरे लगवाए और जब इसकी फुटेज देखी गई तो पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। इंजीनियर पति की शर्मनाक हरकतें देखकर पत्नी ही नहीं परिवार के अन्य लोगों के भी होश उड़ गए। मामला पुलिस तक भी पहुंचा और फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल हुआ क्या, पिता ने धूमधाम से बेटी की विदाई की थी। शादी में करीब 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए थे और जो भाई साहब है वो मुंबई की एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम करते हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। लेकिन उनकी जो हरकतें हैं ना, शादी के कई महीनों बाद भी शिवम अपनी पत्नी के साथ संबंध वगैरह नहीं बना रहा था और नई पति जैसा व्यवहार करता था और पति की बेरुखी और संदिग्ध आचरण से परेशान पत्नी ने खुफिया कैमरे लगवाए और जब जो सामने आई ना हकीकत, पति अलग अलग फुटेज में अलग अलग लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दिया था। पत्नी के अनुसार पति पैसा देकर लड़कों को घर बुलाता और उनके साथ गलत काम करता था। तो किस तरह से हरकतें आजकल सामने आती हैं। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम फैसला जल्दी आने वाला है। 13 मई को खुली अदालत में अंतिम दौर की सुनवाई होगी, ऐसी खबर आई है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश टीईटी की अनिवार्यता के आदेश से प्रभावित हो रहे शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि खुली अदालत में सुनवाई होने से उनके वकील कोर्ट के समक्ष बहस कर पाएंगे और अपना पक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब खुली अदालत में ये सुनवाई करेगा। 13 मई को केस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और इधर मध्य प्रदेश में 70,000 शिक्षकों को टेट की तैयारी कराएगी सरकार। मई में ऑनलाइन कोचिंग शुरू होगी, ऐसे अपडेट भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 13 मई को है, अभी आपने देखा ही है। पंजाब में 4 मई को सभी टोल प्लाजा बंद कराएंगे किसान, सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप हैं। आजाद किसान मोर्चा पंजाब ने 4 मई को राज्य भर के सभी टोल प्लाजा बंद करने का ऐलान किया है। बिहार में भूमि खरीद बिक्री को लेकर 15 मई से नई व्यवस्थाएं लागू होने वाली हैं। जमीन मालिकों को राहत मिलेगी। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए 15 मई से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब खरीदारों को जमीन खरीदने से पहले उसकी सरकारी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ये नई व्यवस्था 15 मई से लागू होने जा रही है, जिससे जमीन सौदों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। और नए नियम के तहत अब जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.1 की तीव्रता मापी गई। गुरुवार सुबह 3:54 के लगभग ये भूकंप के झटके महसूस हुए। बड़ी खबर में आप देखिए, इन देशों में ऑनलाइन ऑर्डर करते ही डिलीवर हो जाती है लड़की। दरअसल दोस्तों आपको बताएं, दुनिया के कई देशों में भी सेक्स वर्क कानूनी है, जिनमें बांग्लादेश जैसा मुस्लिम देश और जर्मनी जैसे विकसित राष्ट्र भी शामिल है। इन देशों में लाइसेंस प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा जैसे नियम लागू हैं। तो दुनिया भर में वेश्यावृत्ति को लेकर अलग अलग कानून और सामाजिक धारणाएं हैं, जहां पर कई देशों में इसे पूरी तरह अपराध माना जाता है। तो वहीं दुनिया के करीब 49 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे कानूनी मान्यता दे रखी है। इन देशों में सेक्स वर्क को एक पैसे के तौर पर देखा जाता है, जहां पर सरकारें लाइसेंस जारी करती है और नियम तय करती है। तो ऐसे कई देश है, जैसे बांग्लादेश में भी कानूनी मान्यता है, जर्मनी में भी सामाजिक सुरक्षा और पेंशन, यानी जर्मनी में तो कानून इस पैसे से जुड़े लोगों को केवल काम करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया में भी सेक्स वर्क को वैध दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ के नियम काफी सख्त हैं। न्यूनतम आयु 19 साल वहाँ होनी जरूरी है। इसके अलावा नीदरलैंड, बेल्जियम के भी अलग अलग अंदाज हैं। भारत के संदर्भ में कानून थोड़ा अलग है। भारत में व्यक्तिगत रूप से वेश्यावृत्ति करना अवैध नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द होने वाली अन्य गतिविधियां कानून के दायरे में आती हैं। भारत में व्यक्तिगत रूप से और निजी तौर पर वेश्यावृत्ति करना कानूनी रूप से अवैध नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी अधिकांश जो गतिविधियां ना वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आती हैं। निजी तौर पर कार्य करना, जैसे यदि कोई वयस्क महिला अपनी मर्जी से निजी स्थान पर यौन सेवाएं प्रदान करती है तो कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सेक्स वर्कर भी कानून के समान संरक्षण और सम्मानजनक जीवन के हकदार हैं। लेकिन अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ITPA 1956 के तहत कई सारे ऐसे कार्य जो दंडनीय अपराध है, जैसे वेश्यालय चलाना, दलाली, सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को लुभाना, तस्करी, नाबालिग वगैरह इस तरह के जो मामले हैं। और इधर आप देखिए, अकेले सफर करने वाली महिला पर्यटकों के लिए दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देश। दुनिया में उन महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है जो अकेले ट्रेवल करना पसंद करती हैं, और ये ट्रेंड अब आजकल काफी तेजी से बढ़ भी रहा है। अब पहले से कई ज्यादा महिलाएं सोलो ट्रेवल को लेकर जानकारियां ढूंढ रही हैं। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर महिलाएं अकेले यात्रा करते हुए सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। हालांकि ऐसी कोई वैश्विक सूची नहीं है, लेकिन जो लगातार अध्ययन वगैरह करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह के मामलों को रिसर्च किया जाता है, तो 5 ऐसे देश सामने आए जहां पर अकेली महिलाएं ट्रेवल करते हुए सेफ फील कर सकती हैं।
है। इन देशों में कोस्टा रिका भी हाल ही में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भी शामिल हुआ था। इसके अलावा देखिए आप एस्टोनिया, ग्लोबल पीस इंडेक्स में एस्टोनिया 24वें स्थान पर है। साथ ही वियतनाम, ग्लोबल पीस इंडेक्स में वियतनाम 38वें स्थान पर है। साथ ही उरुग्वे और इसके अलावा नॉर्वे। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, तैयार रहिएगा, आज 1 मई से राजस्थान में भी जनगणना डिजिटल तरीके से आप खुद ही अपनी एंट्री कर पाएंगे। राजस्थान में भी जनगणना प्रक्रिया का आगाज आज 1 मई 2026 से होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस बार जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पहले चरण में स्वयं गणना की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत होगा क्या, नागरिक स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारियां आज से ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे और इसके बाद फिर 16 मई की तारीख से ही जनगणना के कर्मचारी घर घर जाकर मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू करेंगे। खराब मौसम से जयपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया। 3 फ्लाइट होल्ड पर रही, एक लखनऊ डाइवर्ट की गई। तेज अंधड़ बारिश से लैंडिंग प्रभावित हुई। गुरुवार दोपहर बाद मौसम खराब होने से इस तरह के हालात हुए। इधर बड़ी दर्दनाक खबर आई, मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज डूब गया। 22 लोगों को बचाया गया, 4 की बॉडी मिल गई है और 15 से ज्यादा भी लापता बताए जा रहे हैं। आर्मी ने मोर्चा संभाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने हुए बरगी डैम में गुरुवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। पर्यटकों से भरा मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्रूज तेज आंधी और तूफान के बीच डूब गया। 15 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक क्रूज में करीब 40 से 45 पर्यटक सवार थे। इधर आपको बताएं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक चलती कार में आग लग गई, 5 लोगों की जानें चली गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए परिवार गया हुआ था। नेपाल में भी एक बड़ा हादसा हो गया। तीर्थ यात्रियों से भरी जीप पहाड़ से गिर गई, 20 लोगों की जानें चली गई। नेपाल के रोलपा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इधर राजस्थान के जोधपुर में ये खबर आपने शायद देख ही ली होगी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में कार में लॉक हुए 3 साल के मासूम की जान चली गई। दरअसल बच्चा खेलते खेलते पिता की अर्टिगा कार में बैठ गया था। गर्मी में करीब 1.5 घंटे तक कार में बंद रहने के कारण बच्चे का दम घुट गया और बच्चे की जान चली गई। परिवार वाले पड़ोस में ढूंढते रहे लेकिन बच्चा कार में बेहोश मिला और आखिर बचाया नहीं जा सका। बंद कार में ज्यादा समय तक रहने पर एयर फ्लो बंद हो जाता है, जिससे कार के भीतर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो ऐसे मामलों में भी सचेत और सावधान रहें, बच्चों का भी ध्यान रखें। जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश हुई, कोटा में बिजली गिर गई, भरतपुर में ओले भी गिरे। राजस्थान में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का असर गुरुवार को भी देखने को मिला। जयपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर वगैरह जिलों में बारिश भी हुई, कई जगहों पर ओले भी गिरे। राजस्थान पशु परिचार भर्ती की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। ये सूची रिक्त पदों के आधार पर संशोधित की गई है। राजस्थान में नई टीचर भर्ती आप देखिए, टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह भर्ती की अधिसूचना जारी की। 32 ट्रेड में कुल 3540 रिक्तियां भरी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने निकायों में अधिकारियों को प्रशासक बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है। राजस्थान के क्रिकेटर्स का TADA 100% बढ़ गया। घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट में बदलाव किया गया। एक ही टूर्नामेंट में T20 और वनडे मैच भी होंगे। तो राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज भी आई है और ये फैसला इसी सीजन से लागू किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गया तो भी नीट दे पाएंगे स्टूडेंट, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके बाद एंट्री मिल जाएगी। इधर आप देखिए राजस्थान थोड़ी बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2290 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए पर। 1 किलो चांदी 4031 रुपए बढ़कर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई है। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। $1 की कीमत 95 रुपए 20 पैसे। आप देखिए महंगाई बढ़ने का खतरा। अडानी एंटरप्राइजेज को चौथी तिमाही में 221 करोड़ का घाटा। सालाना रेवेन्यू 20% बढ़ा है। कंपनी हर शेयर पर 1.30 रुपए डिविडेंड देगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 583 अंकों की गिरावट के साथ 76,913 पर बंद हुआ। निफ्टी 180 अंकों की गिरावट के साथ 23,998 के स्तर पर बंद हुआ। और चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी आप देखिए। आज 1 मई का राशिफल। कर्क राशि वालों की इनकम बढ़ेगी, सिंह राशि वालों को लेन देन में और धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी में फायदा हो सकता है। और जो अलग अलग राशियां हैं वो आप स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप पढ़ लीजिएगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसी तरह से हर रोज हम ताजा खबरों के अपडेट्स देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।